नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव। आज फिर एक मुद्दा आया हुआ है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र के नाम पर लगातार सिवान के अलग-अलग जगहों पे एक्सटॉर्शन मनी को लेकर धमकी जा रही है और पैसे मांगे जा रहे हैं। और इसी तरह के मुद्दे को लेकर हिना साहब ने सिवान के एसपी को एक आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उनके बेटे को जो फंसाया जा रहा है, इस पे रोक लगाई जाए और इसकी जाँच की जाए। और इसी को लेकर आज पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत ही करीबी मित्र अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी बात जानकारी दी है। और ये देखिए, ये एक आवेदन है जो एसपी को दिया गया है। साथ ही साथ इसको पोस्ट भी कर दिया गया है कि अगर प्रशासन भी चाहे तो इस पे इसको साइलेंट नहीं कर सके, अन्य जगहों पे भी डाला जा चुका है। तो हमारे साथ अजय तिवारी जी हैं, इनसे सीधे तौर पे जानते हैं क्या है सर पूरा मामला। देखिए, अभी आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ओसामा अंडर कस्टडी है। उसके नाम पे कुछ लोग, अब कौन लोग हैं क्या है वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। तो थ्रेट कॉल जा रहा पैसे के लिए, अदर कई तरह का भी कॉल जा रहा। तो हम लोगों ने वही मैडम आज सिवान एसपी को एक आवेदन दी हैं और उस नंबर को जिक्र की हैं 7415337212। अब किसका नंबर है किसका नहीं है, एक हम लोगों के बहुत करीबी हैं, व्यवसायी भी हैं, आरजेडी के लीडर भी हैं, शिवशंकर यादव, मखदूम सराय ओपी थाना सिवान के निवासी हैं। इनके मोबाइल पे कॉल गया, इनसे 45,000 रुपये की डिमांड की गई कि ओसामा को जमानत में पैसा वकील को देना है, आप इसको यथाशीघ्र हमको दे दीजिए। तो बोले भाई आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला कि हम ओसामा बोल रहे हैं। बोले कि ओसामा बाबू का तो नाम आवाज़ पहचान रहे हैं, ओसामा तो आप नहीं बोल रहे हैं, आप कोई और हैं। बोले कि नहीं हम ओसामा ही बोल रहे हैं। जब ये चढ़े बोले ठीक है हम मैडम से बात कर ले रहे हैं, मैसेज पूछवा ले रहे हैं ओसामा से, उसका वहाँ से हमको क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद हम पेमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 45 का जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हम पेमेंट देंगे। उसके बाद वो फ़ोन कट गया और उसके बाद से उस फ़ोन पे कॉल जा रहा, फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा, ना कोई उस पर कोई बात हो पा रही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों को फ़ोन किया गया है, ये संजोग की बात रही है कि वो व्यक्ति ओसामा साहब और उनके परिवार के बहुत करीबी हैं, खासकर राजद के नेता हैं और उनका एक व्यवसाय भी है यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पे जब क्रॉस चेक किया तो पता चल गया कि ये ओसामा का कॉल नहीं था। तो इस तरह के बहुत सारे कॉल जा रहे हैं, इंटरनेट से भी बहुत सारे कॉल गए हैं जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कौन कर रहा है और कर क्यों रहा है। चुनाव की जैसे ही घोषणा होने वाली है और जैसे ही हिना साहब ने चुनाव लड़ने की ठान ली है और ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ये लगातार फंसाने और की साजिश की जा रही है और भी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ओसामा साहब जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर किसी तरह का फ़ोन अलाउ नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑलरेडी वो किसी केस एक धमकी के मामले में केस चल रहा है जिसमें अभी तक बेल नहीं हो पाया है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर में कौन ऐसे कोशिश कर रहा है। तो सर एक सवाल आपसे भी है कि कौन लोग हैं ऐसे। देखिए, कौन राजनीतिक विरोधी हो सकता है या छोट भैया कोई नेता हो सकता है। बहुत सारे कुकुर मुत्ते की तरह आज के डेट में नेता पैदा हुए हैं जो चुनाव लोकसभा के लड़ने के लिए ललायित हैं। उन लोगों का भी साजिश हो सकता है कि बदनाम कौन कर सकता है। बदनाम तो हमारे जो विरोधी राजनीतिक विरोधी होंगे वही कर सकते हैं। देखिए, सवाल तो ये भी है कि जिस मामले में वो अभी जेल में है, उस तरह के मामले में तुरंत बेल मिल जाता है, अभी तक बेल मिला नहीं और ऐसे बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं पुलिस के पास। तो उस पे कार्रवाई नहीं हुई, ये खास इस पे कार्रवाई हो रही है, ओसामा साहब पे कार्रवाई हो जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? कहने क्या, पूरा सिवान का पूरा बिहार के लोग जान रहे हैं कि क्यों हुई, कैसे हुई या क्यों करवाया जा रहा। ओसामा शेर का बेटा है, वो किसी के ऐसा तो नहीं है कि हिना साहब और ओसामा साहब के मनोबल को डाउन करने के लिए इतना परेशान किया जा रहा है। वही बोल रहे हैं कि शेर का बेटा है, टूट गया झुका नहीं। वही हाल ओसामा का है, टूट जाएगा झुकेगा नहीं, ये आप जान लीजिए। कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई के साथ वो खड़ा है, खड़ा रहेगा, अब तक खड़ा रहा था। न्यायालय है, न्यायालय में जाएगा, मैटर गया है, वो होगा बेल। देखिए, बेल न्यायालय का मैटर है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, डायरी का कॉल है, डायरी में जांच का है, पुलिस जांच नहीं कर रही है, वैसे ही अपना टाल मटोल कर रही है। डायरी जाएगा, उसके बाद बेल होगा। मैटर है, देखिए ऐसे मुद्दे बहुत सारे हर थाने में पड़े हुए हैं, दरौली में पड़े हुए हैं, सिवान टाउन में पड़े हुए हैं, हुसैनगंज में पड़े हुए हैं,
ओपी में पड़े हुए हैं, मुफस्सिल में पड़े हुए हैं, बिहार के हर थाने में पड़े हुए हैं। क्या बिहार पुलिस इतना एक्टिव हुई है जितना ओसामा के में हुई है? हम यही पूछ रहे हैं, क्या उस जितने थ्रेट कॉल गए हैं, जितने जमीन के दलाल लोगों के जमीन इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्या उसके अगेंस्ट बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही है। दबे मुंह जनता का और कुछ प्रतिपक्ष नेताओं का ये भी बयान आ रहा है कि पार्टी से अच्छा ये संबंध नहीं रह गया है अविनाश साहब का या उनके परिवार का। तो हो सकता है कि पार्टी के लोग भी ये चाह रहे हों कि उनको फंसा दिया जाए, फिर दूसरे को टिकट दे दिया जाए। टिकट को अंदर बदर को लेकर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पार्टी की जो बात आपने किया, पार्टी के साथ ऐसा कुछ है नहीं। और आपको एक चीज़ हम खुल के बता दें कि पार्टी आरजेडी जो है ना, आरजेडी मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने ब्लड से सींचे हुए हैं और उसको खड़ा किए हुए हैं। आज तो आरजेडी पूछ नहीं रहा है उनके परिवार नहीं, पूछ नहीं रहा। आप सिंबल ले सकते हैं, पब्लिक नहीं ले सकते हैं। पूरे बिहार के अकलियत, दलित, दबे कुचले लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन की आवाज बन के खड़े हुए हैं। एक छोटे से मामले में जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि कानूनी का मामला है, कानून देखेगा। बिल्कुल, जुडिशरी का मामला, जुडिशरी के बारे में कोई क्या बोलेगा भाई? जो अंडर जुडिशरी में मैटर गया हुआ उसके अगेंस्ट कोई क्या बोलेगा? उन्होंने जो बोला होगा सही बोला होगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे ये अभी जो मामला हुआ? हम यही मांग कर रहे हैं, बिहार पुलिस से, मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे फेक कॉल की जांच करवाई जाए। जो लोग भी हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, बस। देखिए, मरहूम सांसद शहाबुद्दीन तो अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी ने ये जो आवेदन दिया है और इकलौते पुत्र हैं ओसामा साहब, उनको लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। और लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के रुतबे जो थे उस रुतबे पे कहीं ना कहीं दाग लगे। लेकिन अभी जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मित्र हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो व्यक्ति शेर का बेटा है और शेर का बेटा टूट तो जाता है लेकिन झुकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजद जैसे पार्टी को उन्होंने सींचा है और ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर में पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी। तो इन सारे सवालों के साथ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो फंसाने की कोशिश करते हैं, और राजनीतिक मुद्दा ये कितने दिनों तक चलेगा। क्या ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे या फिर थमेगा भी? सिवान से आकाश।